हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने बैठते हैं ना, तो आपको एक क्या बोलते हैं, एक कलेक्टिव वे में आपको सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, एपीटी अड्डा चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और मैंने वहाँ पर चैप्टर वाइज जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं सभी चढ़ा रखे हैं, है ना। कैसे सर्च करेंगे? चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एपी के सारे जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है सब मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लास 10 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस चैप्टर के अंदर भी आपको सभी जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं सभी मिलने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई है तो एनसीईआरटी का फोल्डर अलग है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अब मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटोर। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ हेल्प लेने की, आप सीधा चैनल के साथ बने रहें और जितने भी वीडियोज़ हैं क्लास 10 के, मैथमेटिक्स के या साइंस के भी आपको मिलेंगे। सभी A to Z आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिलने वाले हैं। आप चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो आप मैथ्स और साइंस की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप एपीटी अड्डा के साथ बने रहें और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, इस क्वेश्चन को मैं काम करूँगा 2 मेथड से सॉल्व कराऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक मेथड से सॉल्व कराऊँगा तो दूसरा डाउट आपके मन में बना रहेगा कि सर अगर ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। ऐसा वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखें, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज़ 32। अब यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो 4 नंबर होते हैं एपी में, जनरली बच्चों ने क्या पढ़े होते हैं 4 नंबर, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लेकिन टीचर क्या करता है, ये नंबर लेता ही नहीं है। वो बोलता है नहीं, इसमें ये वाले नंबर नहीं लेना है। कौन से वाले लेना है? a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d, ये वाले नंबर लेना है। अब बच्चे बोलते क्या हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। वो ये नहीं पूछ पाते कि सर यही नंबर क्यों, यही नंबर हम क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व कराऊंगा, फिर आप फील करना कि कौन सा मेथड मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। बट आई वुड रिकमेंड कि ये मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए क्यों। सबसे पहले आपके मन में जो सवाल है कि सर यही नंबर क्यों, क्या ये नंबर एपी में हम कैसे पहचानेंगे? तो एपी में पहचानने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए, उनका डिफरेंस करके देखिए। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट समझाने के लिए देखिए, a माइनस 3d, तो ये हो गया a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। a से कैंसिल हो गया, 3 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 2d आएगा, है ना। अब बच्चों के मन में फिर से कन्फ्यूजन रहता है क्या कि सर कॉमन डिफरेंस तो d होता है, तो यहाँ तो 2d आ रहा है। अरे मेरे लाल गोपाल, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो अगले 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर ही आना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, +1 -7, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कौन है? 2d है। बट आपके दिमाग में ये कीड़ा घुसा रहता है कि कॉमन डिफरेंस तो d होता है, तो 2d कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं है ना। ये तो एक अमाउंट होता है, ये कुछ भी अमाउंट आ सकता है। अब यहाँ पे 2d आ रहा है और चेक करते हैं, इसमें से इसे माइनस करो तो ये कितना हो गया? a प्लस डी माइनस a प्लस डी। a से कैंसिल हो गया तो फिर से कितना आ रहा है? 2d। फिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो ये नंबर किस में है? एपी में है। अगर कोई पूछे कि ये नंबर एपी में क्यों है, तो आप बोल देंगे कॉमन डिफरेंस है ना, इक्वल है, जिसकी वैल्यू 2d है। तो क्या लिखेंगे हम कि लेट द 4 consecutive numbers in AP, ये मान लो ये किस में है? AP में है, ठीक है। चलो, ये तो पता चल गया कि ये नंबर AP में है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर यही क्यों? तो यही क्यों का एक सबसे बढ़िया आंसर क्या है कि इनका सम करिए। देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चढ़ा रखे हैं जिसमें बच्चों को स्पेशली उसमें ही डाउट्स रहते हैं, और वो डाउट क्लियर करने के लिए ही मैंने वो वीडियोस बनाए हैं। तो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। इनका सम कितना है? 32। मैंने क्वेश्चन ये किया आपका कि यही नंबर क्यों? वो इसलिए क्योंकि d से d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, और कैलकुलेशन हो जाएगी वेरी सिंपल। कैसे? क्योंकि इसमें d वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 32, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई?
4 8 ज़ा, ए की वैल्यू 8 आ गए, ठीक है, इसलिए लिए जाते हैं, इसलिए ये प्लस माइनस में लिए जाते हैं, जिससे कि एक जो वेरिएबल है आपका, जैसे वेरिएबल का मतलब इक्वेशन के हिसाब से ए और डी में डी कैंसिल हो जाए तो ए की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक। अब डी लाने के लिए इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ए माइनस 3d ए प्लस 3d का रेशियो किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स कौन है, ए माइनस डी ए प्लस डी किसके बराबर है, 7/15 के। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3d का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9, डी का डी स्क्वायर, इसमें भी फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, राइट। ए की वैल्यू चाहे तो आप लगा सकते हैं, चलो बाद में लगाएंगे ए की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई 15, देखिए कितना आएगा ये, 15 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 15a स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे आपने ए की वैल्यू लगाई क्यों नहीं, मेरे भाई ए की वैल्यू अभी लगा देंगे तो 64 होगा, फिर मल्टीप्लाई में बहुत टेंशन होगा, पहले आप इसको एक तरफ अरेंज करिए। और ये क्या हो गया, 135d स्क्वायर, ठीक है, 9 5 45 9 कम 4 13, हाँ ये हो गया 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका 15a स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, और ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 7d स्क्वायर, तो 15 में 7 गए तो 8a स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 128d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से d स्क्वायर किसके बराबर आएगा, d स्क्वायर आपका आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना 128। अब आप वैल्यू लगा दीजिए 8 का स्क्वायर अपॉन 128, ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 संग 48 हो गया, तो डी स्क्वायर 8 8 ज़ा 64/16, 16 4 ज़ा, तो यहाँ से डी की वैल्यू प्लस माइनस √4, तो एक प्लस का 2 आएगा और एक किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा, डी की वैल्यू, ठीक है। कितनी आसानी से देखो आ गया। अब यही क्वेश्चन मैं उन नंबर को लेकर करूँगा, तब देखना, आप पहले नंबर बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब नंबर देखो, 2 साइड बनेंगे आपके पास, क्या साइड बनेंगे कि ए की वैल्यू जब आप 8 ले रहे हैं और डी की वैल्यू ले रहे हैं 2, तो नंबर कुछ और आएंगे। ए की वैल्यू 8 ले रहे हैं और डी की वैल्यू -2, 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो नंबर क्या है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये तो नंबर है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें वैल्यू रख देता हूँ, किसमें, इसमें, है ना। a की वैल्यू कितनी है, चलो एक काम करता हूँ, पहले ये ले लेता हूँ इसके लिए, ठीक। बताओ, एक नंबर है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। a की वैल्यू है 8 और इसकी 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6, 6 10, 8 प्लस 6, तो ये हो गया 2 6 4 2 6 10 और 14, ये किस में आ रहे हैं, AP में आ रहे हैं, 4 नंबर, 4 4 का गैप है ना, ठीक है। देखिए इनका सम अगर आप देखेंगे तो 6 16 और 16 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला साइड देखते हैं। अगले साइड में a कितना है 8 और d कितना है -2, तो ये हो गया 8 माइनस 3 इंटू -2 और ये हो गया 8 माइनस 2, ये हो गया 8 प्लस -2 और 8 प्लस 3 इंटू -2, तो ये हो गया 8 प्लस 6 और 8 प्लस 2 और 8 माइनस 2 और 8 माइनस 6, तो ये हो गया 14 10 और 6 और 2,
ये भी किस में आएंगे, AP में आएंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें दो ही साइड बनते हैं, एक सीधे सीधे बनते हैं, एक उल्टे उल्टे बनते हैं, मतलब 2 6 8 10 14 है या 14 10 6 2 है, इस तरीके का इसमें क्या आता है, आंसर आता है। तो ये सिंपल मेथड है, सिंपल है और थोड़ा शॉर्ट भी है कि मतलब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर ये वाले नंबर लूँ तो क्या होगा, देखिए हटा दो इसे। चलिए, अब बच्चों का सबसे बड़ा डाउट कि सर ये वाले नंबर लेकर क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, तो मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए कैसे, लेट a plus d, a plus 2d, a plus 3d आर इन ए बी, इनका सम टेढ़े 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 सबको जोड़ दीजिए, कितना है 32। तो 1 2 3 4, तो ये कितना ए हो गया 4a प्लस 1 2 और 1 3 और 3 कितना हो गया 6d इज इक्वल टू 32। 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 16। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1, राइट। अब देखिए पिछले वाले नंबर से इसमें क्या फ़र्क है, उसमें सीधा d की वैल्यू आ जा रही थी, a की वैल्यू, यहाँ पर a और d दोनों की वैल्यू नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, अब उसने बोला क्या कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो a प्लस 3d का बीच के दो टर्म का रेशियो a प्लस d और a प्लस 2d किसके बराबर है 7/15। तो ऊपर हो गया a स्क्वायर प्लस 3d 3ad, नीचे हो गया a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, है ना, और a का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2ad, इसका इससे करेंगे तो ये ad, और इसका इससे करेंगे तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7/15। तो a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ a स्क्वायर प्लस 3ad और 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ a स्क्वायर और 2 और 1 कितना हो गया 3ad और प्लस 2d स्क्वायर हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 15a स्क्वायर प्लस 15 × 45ad, 7a स्क्वायर प्लस 7 × 21ad प्लस 7 दूनी 14d स्क्वायर, क्लियर। अब a स्क्वायर वाले टर्म इधर लीजिए तो माइनस का 7a स्क्वायर और प्लस 45ad है तो ad वाला इधर ले लीजिए माइनस का 21ad और माइनस का 14d स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 0, प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा 8a स्क्वायर, है ना, और प्लस कितना बचेगा 4 और 24ad, है ना, और माइनस का 14d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। और यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं बताइए, 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 12ad, है ना, और माइनस 7d स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 12ad और माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में चले गए आप, है ना, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ad की फॉर्म में इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है ये, तो आप क्या करेंगे 7 चौक 28 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 12 आना चाहिए। 14 दूनी 28, 14 में से 2 जाएंगे तो 12 ही तो बचेंगे। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे 4a स्क्वायर प्लस 14ad माइनस 2ad और माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 2a, तो कितना बचेगा 2a प्लस 7d, 2a प्लस 2 7 14 और हाँ, और माइनस यहाँ से d कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2a प्लस 7d इक्वल टू 0 के बराबर। तो 2a प्लस 7d कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ से 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 होगा। तो 2a इज इक्वल टू हो गया माइनस का 7d, तो यहाँ से
2a की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई। अब मैंने 2a की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं, किसके अंदर, फ्रॉम फर्स्ट से आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन भाई ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये मतलब हो तो गया है ये, लेकिन देख रहे हो आप इसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। बताओ भाई 2a की जगह कितना, 2a की जगह कितना, -7d + 3d = 16। तो ये हो गया माइनस का 4d, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, माइनस का 4d = 16। तो 4 4 जा, तो d की वैल्यू -4, d की वैल्यू कितनी आएगी, -4। अब यहाँ से फिर से देखो 2a की जगह कितना, d + 3d = 16। मेरे भाई ये 2a है ना, तो 2a की जगह पहले मैंने कितना रखा है, -7d, तो ये सॉल्व हो गया। अब 2a की जगह कितना रखूँगा, d रखूँगा, तो d रख दिया मैंने, तो कितना हो गया, 4d = 16, 4 4 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ से d की 2 वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। हटाओ इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि वही नंबर लेना है, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं लेना है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए कैलकुलेशन को लेकर। देखिए a कितना है, अच्छा यहाँ से a की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी यार। अब a की वैल्यू देखो, अब 2a = -7, a की जगह अगर मैं -4 लेता हूँ, है ना, तो 2a = -28, तो 2, तो a = कितना आ गया, -14। a की वैल्यू कितनी आ गई, -14। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 14 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 2a = d की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 4 वाला सेट बनाता हूँ पहले। तो ये हो गया 2 + 4, 2 + 2 × 4 और 2 + 3 × 4। तो देखिए 2 6 4 दूनी 8 10 और 14, वही आ रहे हैं देखो नंबर, यही तो आंसर आ रहा था। अब ले लो a = 14 और d = -4, तो ये हो गया 14 + -4, 14 + 2 × -4, 14 + 3 × -4। तो देखो ये हो गया 14 14 - 4, 14 - 8 और 14 - 12। तो ये हो गया 14 10 और 6 और 2। ये भी किस में, AP में, ये भी किस में, AP में। अब आप खुद फील करिए कि इसमें कौन सा मेथड मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत लेंदी मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसके अंदर, फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप किसी से भी कर सकते हैं। बने रहे APT अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।